अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप सभी के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पदों पे भर्ती निकाली गई है। 2026 में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म को भरना चाहते हैं इस वीडियो को देखिएगा, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होती है, सीधी भर्ती होती है। जो भी आपका 10वीं का नंबर होता है उस पर ही मेरिट बनता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं। इसमें दो भाग है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं दे पा रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, प्रिंट आउट कैसे निकालनी है, पेमेंट कैसे करनी है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको सर्च करना है applyextra.in। तो आपके सामने जो है ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और वैकेंसी का जो भी डिटेल्स है ना उसको भी चेक कर पाएंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स का सेक्शन बना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस का जो वैकेंसीज का लिंक है ना आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। इसका जो डायरेक्ट लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें पोस्ट कितने हैं। तो देखिए, इसमें पोस्ट जो है 28,635 पोस्ट रखे गए हैं। 3 प्रकार की इसमें पोस्ट हैं, जैसे कि जीडीएस है, बीपीएम है और एबीपीएम है। तो आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आगे बताएंगे कैसे करना है। बाकी इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो 31 जनवरी से ही शुरू हुआ है, 14 फरवरी तक कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और 16 फरवरी तक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो भी करेक्शन का विंडो है 18 से लेकर 19 फरवरी के बीच में खुलेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो सुधार कर सकते हैं। अब इसमें कौन से स्टेट में कितनी भर्ती है इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 28,000 के समथिंग आपकी भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। बाकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये पेमेंट करना है। बाकी अब किसी भी अदर कैटेगरी से आते हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। बाकी यहाँ पे क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है मैथ और इंग्लिश विषय के साथ। ध्यान रखिएगा आपका जो लोकल लैंग्वेज है ना वो आपके मैट्रिक में होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जिस भी सर्कल के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना वहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है ना वो आपके 10वीं लेवल पर भी होनी चाहिए। बाकी आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष किसी भी कैटेगरी से हैं। अपर एज में ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिल जाएगा। बाकी सिलेक्शन कैसे होगा तो मेरिट बेस्ड, मैंने आपको बता दिया कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपकी एग्जाम्स नहीं होने वाली है। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिशन करना है, ठीक है। तो बताते हैं कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे लॉगिन करके जो है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करनी है और एक जो है ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है जो आपके पास होनी चाहिए। दोनों पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके नंबर पे और मेल पे भी, उसको डालकर यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी भी ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से वेरीफाई हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में एप्लीकेंट का जो नेम है उसको आपको लिखना है, जो कि स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब होनी चाहिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है ना उसको यहाँ पे मेंशन करना है। जेंडर बताना है कि आप जो है कौन से जेंडर है, मेल है, फीमेल है या फिर कोई थर्ड जेंडर भी है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकता है। जिसमें मेल हो फीमेल हो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे गार्जियन का नेम या फिर अपने फादर का नेम दे सकते हैं। आप सभी को पता ही है, अगर फादर जी नहीं है तो गार्जियन को दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मदर का नेम जो कि स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से होनी चाहिए, कोई गलती नहीं करना है। अपना जो कम्युनिटी है किस कैटेगरी से है उसको बताएंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और आपको जो एक नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है तो यहाँ पे जो भी आपको यूजर आई डी मिला हुआ है मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपके नंबर पे रिसीव्ड हुआ होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के बटन पे क्लिक करके बड़ी आसानी से अपना जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए अपना जो भी यूजर आईडी यानी कि जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ उसको डालेंगे, सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपना जो न्यू पासवर्ड है उसको डाल सकते हैं, जिसमें आपका नेम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर हो सकता है। उसी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो पासवर्ड है ना यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी अपना यूजर आईडी यानी कि जो पासवर्ड आपको मिला रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है उसको डालेंगे। यहाँ पे जो अपने पासवर्ड सेट किया था उसको डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे जो है फिर दोबारा यहाँ पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को डालेंगे, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे कई सारे बटन्स आपको देखने को मिलता है जिस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई यानी कि अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन देखने को मिलेगा ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अपना जो भी नोटिफिकेशन है 2026 वाला देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से स्टेप आपको देखने को मिलेगा। 4 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, पोस्ट प्रेफरेंस और उसके बाद फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में बेसिक डिटेल्स आपका रहेगा, पहले से आपको कुछ जानकारी ही फिल करना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसमें किसी प्रकार की आपने कोई गलती कर दिया हुआ है पहले डालने में तो यहाँ से क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने का मौका यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अदर डिटेल्स में आपका जो शादीशुदा वाला कंडीशन है वो पूछता है कि मैरिड है कि नहीं है, देख लीजिएगा। अगर विकलांग है तो यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप यहाँ पे यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। नहीं करते हैं तो यहाँ पे सीधे नो कर देंगे। बाकी यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में अपना जो भी एड्रेस है उसको फिल आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको डालनी है, पूरा एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है जो आपका प्रॉपर एड्रेस है। यहाँ पे अपना पिन कोड लिखेंगे, सिटी आ जाएगा, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे किस स्टेट से आप हैं, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद अपना जो परमानेंट एड्रेस है ना यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना उसको फिल आउट करना है, जिसमें सबसे पहले अपना जो भी 10वीं का स्टडी सर्कल है ना वो आपको बताना है कि आपने जो है 10वीं कौन से स्टेट से पास किया हुआ है। जैसे कि मान लिया बिहार से पास हैं तो बिहार सर्कल का सिलेक्शन करेंगे, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, जहाँ से भी आपने पास किया हुआ है, ठीक है, वो सर्कल आपको बताना होगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्कल आपको देखने को मिलेगा, तो जहाँ से भी आप पास आउट हैं उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कि आपने जो है कौन सी ईयर में पास किया हुआ है, इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड बताना होगा कि आप जो है कौन से बोर्ड से पास आउट है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको आपको मेंशन करना है। आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी नंबर है उसको ही डालना है, जिसको मेमो नंबर, और नीचे देखेंगे तो बोला गया है कि सर्टिफिकेट नंबर ये रहेगा तो ये डाल सकते हैं, नहीं है तो रोल नंबर भी डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं, हॉल टिकट नंबर भी डाल सकते हैं, तो जो भी आपके पास है उसको डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी सब्जेक्ट की जानकारी है उसको फिल आउट करना है। सबसे पहले इंग्लिश की जानकारी आपको बताना है, जिसमें अपने 100 नंबर में कितना नंबर लाया हुआ है वो बताना है। फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें मैं हिंदी लिया हूँ, अगर आप उर्दू लिए हैं, मैथिली लिए हैं तो उसका सिलेक्शन करके जानकारी दे सकते हैं। तो इसमें बताएंगे कि आप कितना नंबर लिए आया है आपका। फिर यहाँ पे मैथ का नंबर बताएंगे, साइंस का नंबर बताएंगे, आपके मार्कशीट पे देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से ही भरना है जितना नंबर आपको मैट्रिक में मिला हुआ है, क्योंकि इसी पे मेरिट बनता है आपका। फिर यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत लिया है, कोई हिंदी लिया है, भोजपुरी लिया हुआ है, अरबिक लिया हुआ है, तो मैं इस टाइम में संस्कृत लिया हूँ तो यहाँ पे संस्कृत में मुझे 80 नंबर मिला हुआ है। तो इस तरह से सारे नंबर को आप यहाँ पे दे देंगे, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको भरना है। किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको CGPA पता है, अगर मान लीजिए आपका स्कोर जो है CGPA में दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपका जो मेरिट में ये वाला जो सब्जेक्ट है ना उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अंग्रेजी वाला, बाकी ये सब जुड़ेगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिए मेमो नंबर हमने नहीं लिखा हुआ है, बोल रहा है कि भाई मेमो नंबर डाल दीजिए, चलिए मैं डाल दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो स्टेप है ना कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है ना उसको आपको देना है। यहाँ पे क्या है ना कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बताना है कि आप जो है कौन से सर्कल के लिए फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए बिहार के लिए फॉर्म भरना है, असम के लिए फॉर्म भरना है, दिल्ली के लिए फॉर्म भरना है, तो जहाँ से भी आप हैं वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो दूसरे किसी सर्कल के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडिंग नहीं रहता है।
आपको जहाँ भी काम करने का इच्छा है ना, उसके हिसाब से उस सर्कल का सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार का करना है, तो मैंने बिहार का सिलेक्शन किया, और बिहार में अलग अलग जो है डिवीज़न बनाए गए हैं पोस्ट ऑफिस का। तो कौन से डिवीज़न के अंतर्गत आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अलग अलग नहीं दे सकते हैं, एक ही डिवीज़न के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे गया के लिए देना है, तो मैंने यहाँ पे गया का सिलेक्शन किया। अब गया में जितने भी भर्ती होगा ना, वो सारे भर्ती यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो पोस्ट का सीट है ना, वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी सीटें हैं। देखिए यहाँ पे ओपन करेंगे तो इस तरह से देखने को मिलेगा कि आपने जो भी डिवीज़न का सिलेक्ट किया हुआ है ना, उसके अंतर्गत कौन से पोस्ट, कौन सा कैटेगरी, फिर यहाँ पे कौन से ऑफिस में और डिवीज़न में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो पोस्ट ऑफिस का नेम है 12 बीओ है, जिसमें बीपीएम का पोस्ट है ओबीसी के लिए। जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भरेंगे उसी कैटेगरी का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब 2 कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से फॉर्म भर रहे हैं, तो ओबीसी और यूआर में आप फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कोई एससी एसटी है तो एससी एसटी और यूआर में फॉर्म भर सकता है, कोई जनरल है तो जनरल का ही फॉर्म भर सकता है, उसका ही पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, अलग अलग देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि एससी एसटी वाला यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अपना जो भर्ती की जानकारी है चेक कर लेना है। देख रहे हैं ना, 31 यहाँ पे अलग अलग पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकाली गई है, मैंने जिसका सिलेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरह से सीट को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपना जो प्रेफरेंस है उसको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि गया डिवीज़न में 31 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे देखिए पेज दिया गया है, जिसको भगा के आप देख सकते हैं। जिसको फर्स्ट में देना है उसको फर्स्ट में, जिसको सेकंड में देना है उसको सेकंड में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं ना, आपको जो है ईवर वालों को फर्स्ट में नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या फिर एससी एसटी कैटेगरी से हैं, तो जिस भी कैटेगरी से हैं ना, उस कैटेगरी में जितने भी भर्तियाँ हैं सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आप ईवर वाला भी दे सकते हैं, ये वाला अनरिजर्व्ड वाला। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं फर्स्ट पे कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए ओबीसी का पोस्ट है, इसको मैंने सेकंड पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर ओबीसी का है, तो इसको मैंने थर्ड पे कर दिया। तो इस तरह से क्या है ना कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर हम 2 ही करें, 4 ही करें कि टोटल कर दे। मेरे हिसाब से टोटल कर दीजिए भाई। मान लीजिए कहीं ना कहीं आपका मेरिट बन जाए, कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस में, तो भर्ती आपकी हो जाएगी। तो जितने भी प्रेफरेंस है उसको दे दीजिएगा, लेकिन फर्स्ट में अपना कैटेगरी वाला दीजिएगा, उसके बाद ईवर वाला दीजिएगा। तो इस तरह से पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप चाहें तो 2-4 भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि सभी का सिलेक्शन करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो जो भी आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देंगे उसका समरी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने जो है कौन कौन से पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन किया हुआ है भर्ती के लिए। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं भाई, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आपको कहीं इंटरेस्ट है कि मुझे यहाँ पे काम करना है, तो उसका ही सिलेक्शन करिए। लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है, चलो भाई कहीं हमको दे देगा हम काम कर लेंगे, तो सबका डाल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो प्रेफरेंस है ना, वो यहाँ पे सेव हो जाता है। देख रहे हैं मैंने कम ही दिया हुआ है, आप चाहें तो पूरा दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पे अपना जो भी फोटो सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। तो फोटो का साइज सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 30 से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए, 350 × 400 पिक्सल में होनी चाहिए। तो ये बनाना बेहद आसान है। ध्यान रखिएगा, यहाँ बताया गया है कि JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और बढ़िया आपका फ़ोटो होना चाहिए, साफ़ सुथरा। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, गलती करेंगे फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोटो का साइज़ बनाने के लिए सबसे पहले फ़ोटो रिसाइज एक आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ़ोटो रिसाइजर, इसका सिलेक्शन करके आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से, और जो भी अपना फ़ोटो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से फ़ोटो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पिक्सल में करना है, 320 × 40, सॉरी 400 मैंने कर लिया। और यहाँ पे JPG में आप कर लीजिएगा, और यहाँ पे रिसाइज के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले इसको रिसाइज कर लेना है। देखिए 22 KB में रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि आपको 30 KB से ऊपर करना है। तो इसके लिए आपको P7 टूल आती है, इसको आपको ओपन करना है। बड़ी आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। इंक्रीज इमेज साइज इन KB के बटन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फ़ोटो है उसका सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको 41 KB कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 41 KB में बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ी आसानी से फ़ोटो का जो साइज़ है उसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से डाउनलोड करिएगा और फिर यहाँ पे लाकर आपको अपलोड कर देना है। बड़ी आसानी से अपलोड हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो का सिलेक्शन करेंगे, इस तरह से अपलोड हो जाएगा। इस तरह से सिग्नेचर का जो साइज़ है ना, बताया गया है कि 20 से लेकर जो है 100 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG में 300 × 120 पिक्सल में। तो इसको भी इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो सिग्नेचर है अपलोड हो जाता है। अब यहाँ पे नीचे आने हैं,
यहाँ पे जो भी इनका डिक्लेरेशन है उसको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद आपको जो है एडिट का बटन यहाँ पे देखने को मिलता है, एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे या सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद अगर आपका पेमेंट एप्लीकेबल होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आप जनरल OBC EWS आते हैं तो कहीं ना कहीं मेल कैंडिडेट है तो आपको जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है, तो 100 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, सीधे आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकल जाएगा। SC ST हैं, कोई विकलांग व्यक्ति है, उसको भी किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं देना है। तो यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाएगा और आपको जो प्रिंट आउट देखने को मिलेगा, जिसको निकाल कर अपने पास प्रिंट करके जरूर सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है हमें ज़रूर बताएंगे, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।